अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद यूपी टीचिंग एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, आज जो लास्ट साइंसदान है हमारे पास उसको डिस्कस करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमने 8 साइंसदानों के बारे में रिकॉर्ड किया और ये हमारा लास्ट वन है। सारे वीडियोस जितने भी साइंसदानों के बारे में मैंने की उनके लिंक्स में इस लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, आप जाकर वॉच करें कि आपको जो 9 साइंसदान दिए गए हैं बुक में, क्लास 9 के बुक में, तो आपको उनके बारे में पूरा इल्म हासिल हो जाए। दोस्तों, अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जाकर उन सारे वीडियोस को देखें और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को चैनल पर इनवाइट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ चैनल का जो लिंक है अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। अबू अली सीना, ये हमारा लास्ट साइंसदान है। इनका फुल नेम क्या था देखिए, अबू अली अल हुसैन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने सीना। अबू अली अल हुसैन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने सीना इनका सर का जो है वो पूरा नाम है। ठीक है दोस्तों, इनका विस्प नेम क्या था? विस्प नेम से मुराद ये है कि इनको वहां पर जहां अंग्रेज लोग, सिंपल मैं कहूंगा कि अंग्रेज लोग इनको क्या कहकर बुलाते थे तो वो इनको एविसीना के नाम से जानते थे, एविसीना। ठीक है, तो इनका पूरा नाम था अबू अल हुसैन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने सीना और इनका विस्प नेम था एविसीना। ये आपने याद रखना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, कब पैदा हुए थे आप? 980 एडी में सर पैदा हुए थे और डेट ऑफ डेथ क्या है? 1037 एडी में जो है सर वफात पा गए थे। और इनके प्लेस ऑफ बर्थ क्या था, कब कहां पैदा हुए थे? तो एफशोना यानी उज़्बेकिस्तान में आप जो है वो पैदा हुए थे। ठीक है, एफशोना उज़्बेकिस्तान का एक या अफसाना भी आप कह सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, वहां पर पैदा हुए थे। ठीक है, अब इनके कंट्रीब्यूशंस क्या है, इन्होंने क्या क्या किए थे? तो इनको नाम दिया गया है फादर ऑफ मेडिसिन, या दवाइयों का जो है वो बाप इनको कहा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जितने भी डिस्कवर्स की, जितना भी काम किया, वो बहुत सारा काम इनका दवाइयों के ऊपर था, इसलिए इनको कहा गया है फादर ऑफ मेडिसिन। और इन्होंने किताबें भी जो लिखी है वो दवाइयों के ऊपर लिखे हैं और कौन कौन से डिजीजेस में वो बुक्स जो हो वे दवाइयाँ जो है काम करती है उनके बारे में बातें की। ठीक है, तो सर क्या थे, चूंकि मेडिसिन के ऊपर आपने काम किया और फादर ऑफ मेडिसिन इनको कहा गया, तो सर एक फार्मासिस्ट थे। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ही वॉज ए फार्मासिस्ट। He discussed how to prepare medicines। मेडिसिन को किस तरह तैयार करते हैं, फला मेडिसिन, तो बहुत सारे मेडिसिन इन्होंने तैयार किए। आपको तो पता है ना कि आर्टिफिशियल तरीके पहले ज़माने में नहीं थे, सारी दवाइयाँ वो जो जड़ी बूटियों से बनाए जाते थे, जानवरों से लेते थे, तो इस तरह इन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ जो है वो डिस्कवर की। आप एक मैथमेटिशियन भी थे, एक रियाजीदान भी थे, रियाजी पर भी आपको उबूर हासिल था। आप एक एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर का मतलब वो बंदा होता है जो ज़मीन के अलावा दूसरे सैयारों को स्टडी करता है, उसे हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ठीक है, तो आप एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। आप एक पोइट भी थे, आप शायर भी थे, शायरी भी करते थे। तो ये मुसलमान साइंसदानों में कौन साइंसदान जो है वो शायर था? अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए तो आपने अबू अली सीना का नाम याद रखना है। तो ही वॉज अ पोइट आल्सो। इसके अलावा आप एक एरोमा थेरापिस्ट थे। एरोमा थेरापिस्ट, थेरापी कहते हैं इलाज को, थेरापी कहते हैं दोस्तों इलाज को। किस चीज के थ्रू आप इलाज करते हैं? एरोमा एक खास किस्म का तेल था जिसे हम एरोमा ऑयल कहते हैं। इसी तेल के थ्रू आप थेरापी करते थे। इसी एरोमा ऑयल को यूज करके आप जो है वो फिजियोथेरेपी करते थे। यानी अगर किसी का मसल पेन होता था, किसी के सर में दर्द होता था, किसी के पाँव में दर्द होता था, तो इसी ऑयल के थ्रू आप उनकी थेरेपी करते थे, आप उनका इलाज करते थे। तो सर को कहा गया है ही वॉज एन एरोमा थेरापिस्ट। सबसे पहले एरोमा ऑयल के थ्रू इलाज किसने स्टार्ट किया? अबू अली सीना ने। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट सर जो है एक जियोलॉजिस्ट भी थे। आपने ज़मीन के बारे में स्टडी की, आपने ज़मीन के इलाकाई चेंजेस के बारे में स्टडी की, तो ही वॉज अ जियोलॉजिस्ट आल्सो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट तो ये इनकी कंट्रीब्यूशंस। अब उन्होंने बुक्स लिखे थे, तो बहुत सारे बुक्स थे, लेकिन अल कानून फिल तिब और अल शिफा,
फिर सुने अल कानून फिल तिब और अल शिफा आपके मशहूर बुक्स थे। इसमें इन दोनों बुक्स में आपने जितने भी मेडिसिन बनाए उन मेडिसिन के इस्तेमालात, उन मेडिसिन कौन से डिजीजेस में, कौन सी बीमारियों में वो काम करते हैं और कौन सी बीमारी का आप इलाज किस तरह कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो अल कानून फिल तिब और अल शिफा थे, ये सारे इसके सारे बीमारियों, दवाइयों और उनके इलाज के बारे में आपने ये बुक्स लिखे थे। तो ये थे दोस्तों अबू अली सीना सर के बारे में, और हमने रिकॉर्ड की 9 मुसलमान साइंसदानों के बारे में। उम्मीद करता हूँ अपने लेक्चर्स पसंद किए हो। अब आपकी ड्यूटी क्या है कि आप मेरी हेल्प करेंगे इस चैनल को फ्लरिश करने में, इस चैनल को फैलाने में, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर जो है वो टॉपिक पेश करूं और आपको इस तरह समझाऊं कि आपके ब्रेन में जो है वो बातें बैठ जाए और फिर आपको याद करना बहुत आसान हो जाए। ये मैं आपसे हेल्प करूंगा कि टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझाऊं, और आपका हेल्प ये होगा कि आप वीडियोस को शेयर करें, दोस्तों को इनवाइट करें चैनल पर, और यही आपका हेल्प होगा, यही आपकी मेहरबानी होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक में, जो कि हम डिस्कस करेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि क्या है और हमारी बॉडी किस तरह बनती है। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज।